बांग्लादेश में बीते दिनों हुए हिंसक विद्रोह से तख्तापलट के बाद अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिति को सामान्य करने की ओर काम किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त की रात को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। इस समारोह में भारतीय राजदूत शामिल रहे और इस दौरान शेख हसीना की पार्टी नदारद रही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में 17 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में राजधानी ढाका में राष्ट्रपति भवन में विदेशी राजनयिक, सिविल सोसाइटी के सदस्य, बिजनेसमैन और पूर्व विपक्षी पार्टी के सदस्य शामिल हुए। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यूनुस को बधाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमारे दोनों देशों की जनता की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि हम बांग्लादेश में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने, हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद करते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो गया। इसके बाद बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, जिसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी। इन विरोध प्रदर्शनों में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल का कहना है कि बांग्लादेश के कुल 64 जिलों में से 45 में पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इन हिंसक प्रदर्शनों में एक स्कूल टीचर समेत कई लोगों की हत्या हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8% के करीब है। सेक्युलर मानी जाने वाली शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी हमेशा से ही हिंदुओं का समर्थन करती आई है। इस समय बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के उत्पात से हिंदू बेहद घबराए हुए हैं। बांग्लादेश में सीमा के पास रहने वाले हिंदू भारत बांग्लादेश की सीमा की ओर भागकर भारत सरकार से आश्रय देने की गुहार लगा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी। बहरहाल बांग्लादेश की सत्ता में परिवर्तन भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी की सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच बेहतर हुए संबंधों पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बांग्लादेश का झुकाव चीन की ओर बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश में बढ़ता इस्लामिक कट्टरपंथ भारत के लिए सीमा पर सुरक्षा संबंधी समस्या खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।